हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में लास्ट कुछ लेक्चर्स हम लोग आपके एरे बेस्ड प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं। जो आपके जो लास्ट दो प्रोग्राम किए थे हम लोगों ने, एक आपका किया था आपका लीनियर सर्च पे और एक हमने किया था बाइनरी सर्च पे। तो हमने सर्चिंग टेक्निक तो पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स। और सॉर्टिंग टेक्निक्स में देखिए कई टाइप की सॉर्टिंग्स होती हैं। एक बबल सॉर्ट होता है जो सबसे सिंपलेस्ट सॉर्ट माना जाता है आपका। सिलेक्शन सॉर्ट होता है आपका। क्विक सॉर्ट होता है आपका। वो तो देखिए मैं आपको यहीं से पढ़ा दूंगा, लेकिन कुछ सॉर्टिंग ऐसी है आपकी जो मैं आपको डीएसए में पढ़ाऊंगा आपका। जैसे आपका हीप सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, वो सब आपको मैं डीएसए में पढ़ा दूंगा आपको। मे बी यहाँ पर मैं आपको बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये तीन सॉर्ट और मे भी हो सकता है क्विक सॉर्ट, मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा आपको। बाकी सारी सॉर्टिंग मैं आपको डीएसए में पढ़ाऊंगा आपको। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको बबल सॉर्ट आपका। देखिए सॉर्टिंग का पहले मतलब समझिए। हमारे पास एक डेटा पड़ा है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ना तो वो आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में, ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट अब हम चाहते हैं कि वो जो हमारा डेटा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाए आपका। या तो हम असेंडिंग चाहते हैं या हम डिसेंडिंग करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को, उस डेटा को एक ऑर्डर में लाने को सॉर्टिंग कहते हैं। और सॉर्टिंग के कई कई आपकी टेक्निक्स हैं। उसमें एक टेक्निक आपकी बबल सॉर्ट है आपका। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए जरा। बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक। इट रिपीटेडली स्वैप्स एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब आपका जैसे कि आपका 2 और 5 है। देखिए 2 और 5 ऑलरेडी देखिए देखा जाए तो सही ऑर्डर में लगा। 2 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। बट देखिए 5 और 1 देखिए आपका, ये देखिए आपका एक रॉन्ग ऑर्डर में लगे हैं आपके, एक रॉन्ग प्लेस पर आपके लगे हुए आपके। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप करना पड़ेगा आपको अंटिल द एरे सॉर्टेड आपका। इट इज इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा। मतलब जो बबल सॉर्ट है, अगर आपके बहुत बड़ा डेटा सेट है आपका तो ये उसके लिए आपका इनएफिशिएंट है, उसके लिए आपके क्विक सॉर्ट है, उसके लिए आपके बाकी सॉर्टिंग्स आपके। बट अगर आपका बहुत छोटा डेटा है तो उसके लिए आपका एक एफिशिएंट सॉर्टिंग कहलाती है आपकी। आगे देखिए जरा। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपका। सबसे पहले बात तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है आपकी डेटा को सॉर्ट करने के लिए आपका। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, अगर पहले नंबर बड़ा है बाद का नंबर छोटा है तो इसका मतलब क्या, वही रॉन्ग ऑर्डर में है। तो उसको हम आपस में क्या करते हैं, उन एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, स्वैप करते हैं आपका। हम इस मेथड से, किस मेथड से, बबल सॉर्टिंग से हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं आपका। और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, ओ एन स्क्वायर देखिए आपका, ओ एन ये 2 नहीं है, ओ एन स्क्वायर आपका। तो ओ एन स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखिए नेस्टेड लूपिंग चलती है और नेस्टेड लूपिंग से हम इसको क्या करते हैं, आपका सॉर्ट करते हैं आपका। यहाँ पे एन क्या है, एन आपका साइज ऑफ द एरे है आपका। आगे देखिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पर इस जगह पर छोटी सी आपको देखिए एक वर्किंग दिखाई है। इसके नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको बहुत प्रॉपर वर्किंग दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक बार जब हमारा लूप चलेगा, देखिए इसमें नेस्टेड लूपिंग चलती है। आई की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम 0 होगी, आप सब जानते हैं एरे में जो लूप 0 से स्टार्ट होता है आपका। जो दूसरा लूप चलेगा जे आपका, वो क्या करेगा, एक बार जब पूरा जे का लूप खत्म होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो एंड पोजिशन में पहुंच जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की यहाँ पर। सबसे देखिए पहले 2 और 5 है और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर 1 एंड 2, डू नॉट स्वैप। देखिए क्योंकि 2 और 5 ऑलरेडी सही प्लेस पर लगे हैं तो इनको स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 और 1 कंपेयर होंगे आपस में। देखिए आपका 5 और 1 जो आपस में कंपेयर होंगे तो देखिए 5 1 से बड़ा है तो इनको हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद देखिए क्या नंबर आ जाएंगे, 1 और 5 देखिए यहाँ पर आ गए आपके। नेक्स्ट स्वैपिंग क्या होगी, 5 और 3 के बीच में होगी आपकी। 5 3 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा आपका। तो 5 और 3 देखिए स्वैप होगा, 3 इधर आ गया, 5 देखिए इधर चला गया आपका। नेक्स्ट स्वैपिंग किसके बीच में होगी, 5 और 4 के बीच में होगी आपकी। तो देखिए ये जो आपका जो लूप चल रहा है ये जे के चल रहा है आपका, जे के अंदर के ये प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी। अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। लास्ट में देखिए 5 और 4 के बीच में जो स्वैपिंग होगी तो देखिए आपका 4 और 5 आपस में आ जाएंगे और देखिए सब लास्ट में देखिए 5 नंबर क्या सब लास्ट में आ गया। यही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट होगा आपका, फिर सेम चीज दोबारा रिपीट होगा। अब लेकिन अब नए नंबर्स हमारे क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं हमारे। तो इसको देखिए मैं प्रॉपर्ली फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए आपका अच्छे से इसको समझिएगा। इस चार्ट को तो एक बार समझ जाएंगे तो आपको शायद इससे इजी प्रोग्राम कोई नहीं लगेगा। इसको पूरा एक साथ देखने की कोशिश मत करिए। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, ये मेरे नंबर्स हैं 8 5 3 4 1, ये मेरे कुछ नंबर्स हैं। ये देखिए जो आगे 0 1 2 3 4, ये सब जो सबके आगे 0 1 2 3 4 लिखा है ये सब इंडेक्सिंग है आपकी। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो ये लूप पहले बार चल रहा है आपका। देखिए आई की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट लूप चलेगा, जे और जे प्लस 1 के बीच में कंपेरिजन होगा आपका। जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा 0, तो जे प्लस 1 कितना हो गया 1। तो देखिए 8 और 5 के बीच में कंपेरिजन होगा आपका। क्या 8 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो देखिए ये दोनों नंबर आपस में क्या होगा, देखिए आपके स्वैप होकर देखिए आपके 8 देखिए नीचे आ गया, 5 देखिए ऊपर चले गया आपका। स्वैपिंग कैसे होगी अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में कंपेरिजन होगा। अब देखिए 8 और 3 के बीच में कंपेरिजन होगा। देखिए आपका क्या 8 3 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो देखिए आपस में स्वैप हो गया, 3 और 8 हो गया देखिए आपका। देन
जे की वैल्यू क्या देखिए 2 हो जाएगी, और 2 और 3 के बीच में कंपेरिजन होगा। देखिए 2 और 3 कौन से हैं आपके, देखिए 8 और 4 है, देखिए आपके 8 और 4 से क्या, 8 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो देखिए आपसे स्वैप होगा, देखिए 4 और 8 हो गया, देखिए आपका। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 3 और 4 के बीच में कंपेरिजन होगा, तो 3 पे कौन से 8 है और 4 पे क्या है, देखिए आपका 1 है, तो 8 और 1 जब कंपेयर होंगे तो 1 और 8 आगे, देखिए तो देखिए 8 देखिए आपका जो सबसे बड़ा नंबर देखिए नीचे आगे, देखिए आपका। तो ये आई की वैल्यू 0 के लिए हुआ। अब आई की वैल्यू 1 होगा आपका। अब देखिए जो जे का लूप है देखिए एक बार कम चलता है, क्यों एक बार कम चलेगा, क्योंकि जो 8 हमें मिल चुका ऑलरेडी आपका, अब इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 और 1 के बीच में कंपेरिजन होगा, तो 5 और 3, 5 3 से बड़ा है, तो देखिए आपस में स्वैप हो गया, देखिए आपका। नेक्स्ट टाइम 5 और 4 के बीच में कंपेरिजन होगा, 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका, देखिए 4 और 5 हो गया, देखिए आपका। नेक्स्ट 5 और 1 के बीच में कंपेरिजन होगा, देखिए आपका 1 और 5 स्वैप होगा आपस में, तो देखिए दो बड़े नंबर देखिए नीचे आगे, देखिए आपके ध्यान से देखिएगा सेम। अब जब आई इक्वल 2 होगी, क्या 3 4 से बड़ा है, देखिए नहीं बड़ा है, तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी, तो 3 4 एज इट इज रहा, देखिए आपका। नेक्स्ट क्या 4 1 से बड़ा, हाँ बिल्कुल बड़ा है, देखिए 1 और 4 हो गया, देखिए आपका। लेकिन देखिए इससे क्या होगा, लास्ट 3 नंबर देखिए आपके बड़े मिल गए, देखिए आपको। एक बार देखिए स्वैपिंग और होगी, एक बार चेकिंग और होगी, क्या 3 1 से बड़ा, हाँ बड़ा है, तो देखिए 1 और 3 हो गए, देखिए आपका, और सब नंबर देखिए शॉर्ट हो गए आपके। तो देखिए इस मेथड को कहते हैं बबल शॉर्ट आपका। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा बबल शॉर्ट कैसे काम करता है। अब देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ नंबर पे, फिर आपको करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग्स पे, और लास्ट पे फिर आपको दो आपके डिफरेंट वैल्यू पे करके दिखाऊंगा। एक इसमें स्ट्रिंग ले लूंगा, एक आपका इंटीजर ले लूंगा आपका। देखिए कैसे करके दिखाता हूँ, देखिए आपको। देखिए पहले मैं यहाँ पर देखिए एक नंबर एरे पे शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो एक इंटीजर AR ले लेता हूँ 5 का, एक आई और एक जे आपके दो आपके लूपिंग वेरिएबल्स लिए, और देखिए एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ जो स्वैप करने का काम करेगा टी आपका। सबसे पहले एक मैसेज दीजिए printf एंटर वैल्यूज, एक फॉर लूप चलाइए। फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई प्लस प्लस है, यहाँ पर स्कैन करा दीजिए %d एंड %AR और 5। तो देखिए इतने से तो आपका देखिए नंबर इनपुट हो गया आपका, इतने से देखिए क्या आपका नंबर इनपुट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सॉर्टिंग करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप, चाहे तो इसमें भी देखिए, आप प्रैक्टिकली करके देखिए। देखिए जितने नंबर हैं, देखिए कितने नंबर आपके 5 नंबर हैं, तो देखिए एक कम का लूप चल रहा है, 0 1 2 3 के लूप चला, देखिए 4 के लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर देखिए जे का भी लूप देखिए, ये पहली बार 4 बार चला है, फिर 3 बार चला है, फिर 2 बार चला है, फिर लास्ट में 1 बार चला, देखिए आपका। तो ये कैसे कंट्रोल होगा, पहले आई को एक बार कम चलाना है, और जो जे का लूप है वो हर बार एक एक कम होता रहेगा आपका। तो देखिए सबसे पहले फॉर आई की वैल्यू 0 लिखिए, आई लेस देन। देखिए अगर आपके पास साइज है, आपके पास साइज 5 है, बट मैंने कहीं साइज को स्टोर कर नहीं रखा है, तो साइज -1 हो जाता है, तो 5 -1 क्या 4 हो जाएगा आपका। या तो आप साइज में एक वेरिएबल डालिए तो साइज -1 कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ 4 ले दीजिए, और आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और जो जे का लूप जो एक एक बार हर बार कम होगा, वो कैसे होगा, देखिए आपका फॉर जे की वैल्यू 0, जे लेस देन आपका यहाँ पर जाएगा 4 - आई। देखिए फर्स्ट टाइम आई के लिए क्या है, आई के लिए फर्स्ट टाइम 0 थी, तो 4 - 0 4, तो पहली बार 4 टाइम चलेगा। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस आई के लिए 1 हो जाएगी, तो 4 - 1 3, तो नेक्स्ट टाइम ये लूप 3 बार चलेगा आपका। जब आई प्लस प्लस आई के लिए 2 हो जाएगी, तो 4 - 2 2, तो नेक्स्ट टाइम ये लूप 2 बार चलेगा आपका। तो इसी प्रकार से लूप चलता रहेगा आपका। और पहले मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या करूँगा, इफ़ एरे ऑफ जे क्या बड़ा है एरे ऑफ जे प्लस 1 से। देखिए मैं जे और जे प्लस 1 के बीच में कंपेरिजन करूँगा आपका। आप देखिए उस चार्ट में भी देखिए जरा, मैंने आपको देखिए जे और जे प्लस 1 में कंपेरिजन किया था। 0 जब जे 0 था तो जे प्लस 1 1 हो जाएगा, जब जे 1 होगा तो जे प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इनके बीच में आपका क्या कंपेरिजन हो रहा है, देखिए आपका। तो अगर ऐसा है तो टी इक्वल टू एरे ऑफ जे, आप यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर स्वैपिंग कर रहा हूँ। ये मैंने आपको कई मेथड से बताया था, ये बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, एक मैंने आपको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बताया था, और एक मैंने आपको बताया था कि थर्ड वेरिएबल भी यूज़ नहीं करना है और प्लस माइनस भी यूज़ नहीं करना है, जिसको हम एक्सऑर ऑपरेटर से करते हैं आपका। तो एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस 1, और लास्ट में एरे ऑफ जे प्लस 1। अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो आप उन वीडियोज को देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको सॉर्ट हो चुका है, देखिए सॉर्टिंग हो चुकी है, अब लास्ट में प्रिंटिंग बाकी रह गया। तो आप एक लूप चलाइए, यहाँ पर लिखिए आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। लूप चलाकर उसको प्रिंट करा दीजिए, printf %d, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, और साथ में AR और 5 सेव करिए। सेव करके चला के देखिए जरा एक बार। देखिए कोई 5 नंबर डालिए जरा यहाँ पर आप, मैं चले डाला 5 2 4 1 और 3, ठीक है आपका। तो देखिए आफ्टर सॉर्टिंग क्या नंबर आ जाना चाहिए, 1 2 3 4 5, देखिए आपका। चेक करिए जरा, देखिए आंसर चेक करिए यहाँ पर, देखिए क्या आ रहा है, देखिए आपका। मैंने 5 2 4 1 3 डालते, देखिए 1 2 3 4 5। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, जरूरी नहीं कि आप यही नंबर डालिए, आप कोई भी नंबर देखिए, 5 9 1 19 और 3, देखिए आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, फिर 5 है, 1 5 1 3 5 9 और 19, ये देखिए 1 3 5 9 19,
तो आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने सारा वही कंसेप्ट देखिए मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको जो ये जो लूप चला आपका आई की वैल्यू 0 से लेकर <4 चला है, वो देखिए ये वाला है आपका, जो ये आई की वैल्यू 0 के लिए चल रहा है, ये आई की वैल्यू 1 के लिए चल रहा है, ये आई की वैल्यू 2 चला और आई की वैल्यू 3 चल रहा है। और देखिए आई की वैल्यू जब 0 था तो ये लूप देखिए आपको 4 बार कंपेयर हुआ देखिए आपका, तो 5वीं बार में एक आपको सही नंबर मिल गया देखिए आपको। और ये एक के बाद कम होता है, नीचे देखिए 0 1 1 और 2 2 और 3 और 3 और 4 कंपेयर हुए। नेक्स्ट टाइम देखिए 0 और 1 1 और 2 और 2 और 3 कंपेयर हुए। देखिए लास्ट का नंबर कंपेयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें ऑलरेडी सही जगह पर हमें नंबर पहुंच चुका हमारा आपका। उसको कम करने के लिए देखिए मैंने क्या करा आपका, यहाँ पर देखिए जो जे का जो लूप है आपका वो 4 माइनस आई का चला है देखिए आपका। और अगर कोई हमसे कहता है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देखिए ये तो प्रोग्राम आपका असेंडिंग ऑर्डर के लिए बन गया है, कुछ नहीं करना डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए। ये जो आपने कंडीशन लगाए थे यहाँ पर ऑपरेटर बदल दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह अगर मैं लेस देन लगा दूंगा आपका, तो देखिए ये अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। चेक करके देखिए जरा, कोई 5 नंबर डालिए देखिए आपका 1 4 3 5 और 2, ठीक है। आप नंबर रिपीट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए आपका। और चेक करिए देखिए क्या आंसर आ रहे हैं आपके। देखिए अब आपका यहाँ पर देखिए डेटा देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे देखिए आपका 5 4 3 2 1। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो ग्रेटर लगा दीजिए, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पर लेस देन लगा दीजिए। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार सॉर्ट कर रहा है आपका। अब इसी को देखिए मैं आपको स्ट्रिंग के लिए बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एरे 5 को यहाँ से इंटीजर हटा दीजिए और यहाँ पर टी भी हटाइए कि जिसमें कॉपी करूँगा वो भी स्ट्रिंग बनेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए, कैरेक्टर एरे 5 और 30। शायद ये आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको मल्टीपल अगर आपको नेम चाहिए तो आपको यहाँ पर 2D एरे लेना पड़ेगा। और एक टेम्परेरी वेरिएबल तो 30 का ले लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर स्कैनअप की जगह पर मैं क्या कर दूँगा, गेट्स कर दूंगा आपका, क्योंकि स्ट्रिंग को हम गेट्स इनपुट लेते हैं। ये देखिए आपका, तो ये तो आपका इनपुट हो गया आपका। लेकिन जो कंपेरिजन होता है स्ट्रिंग केस में, जो कंपेरिजन होता है वो ऐसे कंपेरिजन नहीं होता आपका। उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर strcmp। और strcmp के लिए मैं क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर एक मैं हेडर फाइल लगा दूंगा आपका, जो मस्ट नहीं है बट एक बेटर वे के लिए है कि इसको लगाया करिए। अब आप कहेंगे इससे मस्ट क्यों नहीं है, देखिए कई लोगों का मिथ है कि आपका हेडर फाइल है कंपलसरी होती सीमा, आपका कंपलसरी नहीं होती। और आप इनको नहीं लगाएंगे तो एक वार्निंग देता है, तो उस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको कर रहे हैं आपका। और एक फंक्शन होता है जो मैंने लास्ट आपको लीनियर सर्च बाइनरी सर्च में बताया था, और मैंने आपको स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम में भी करवाया हुआ है। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो strcmp एक फंक्शन होता है आपका, उसको लगाइए। एरे ऑफ जे, देखिए पहले मैं इसको आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, एरे ऑफ जे, और दूसरा एरे ऑफ j+1। अगर इसकी वैल्यू आपके ग्रेटर देन 0 आंसर आती है तो इसका मतलब पहले स्ट्रिंग बड़ी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आपको देखिए स्वैप करूँगा। देखिए स्वैप इस पर जो स्ट्रिंग में इक्वल टू से कॉपी नहीं होता है, तो क्या करूँगा strcpy पहले टी में कॉपी करूँगा किसको, AR ऑफ जे को, तो ये कॉपी हो गया आपका टी में। फिर यहाँ पे कॉपी करूँगा strcpy, AR ऑफ जे में कॉपी करूँगा AR ऑफ j+1 को, और लास्ट में आपको क्या करूँगा strcpy AR और j+1 में किसको कॉपी कर दूंगा, टी को कॉपी कर दूंगा आपका। तो ये क्या करेगा आपका, देखिए आपको स्वैप कर देगा आपका। बट स्ट्रिंग में स्वैपिंग इस प्रकार से होगी आपकी strcpy फंक्शन को, और बड़ा छोटा पता करने के लिए strcmp चलाएंगे आपका। लेकिन कोई कहता है कि लेंथ वाइज मुझे बड़ा छोटा निकालना है, ये तो देखिए ये आपका लेक्सोग्राफिकली चेक करता है। जैसे कि किसी का नाम अगर अनिरुद्ध है और किसी का नाम अगर आपका क्या है जोया है, मेरा नाम विनोद है और किस नाम अनिरुद्ध है, तो देखिए अल्फ़ाबेट तो अनिरुद्ध में ज़्यादा है बट नाम विनोद बड़ा आपका, क्योंकि विनोद वी से स्टार्ट होता है और अनिरुद्ध ए से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको डिक्शनरी वाइज, इसको लेक्सोग्राफिकली कहते हैं, अगर आपको सॉर्टिंग करनी तो आप strcmp लगाइए। अगर आपको लेंथ वाइज लगानी तो फिर यहाँ पर लेंथ फंक्शन से हम इनको कंपेयर कर लेंगे आपका। तो देखिए हमने सॉर्टिंग तो कर दी, अब देखिए प्रिंटिंग कर रहे हैं। देखिए आफ्टर सॉर्टिंग अब देखिए प्रिंटिंग में यहाँ पर %s लग जाएगा आपका, क्योंकि ये स्ट्रिंग है देखिए आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ %s लगाकर उसको कॉमा करके प्रिंट कर दीजिए। देखिए चला के देखिए इसको जरा, नाम डालिए, देखिए विनोद, संजना, मुस्कान, सुहाना और गौरव। एंटर मारे, देखिए गौरव से छोटा नाम देखिए आपका। आंसर देखिए क्या आ रहा है आपका, चेक करिए। देखिए गौरव पहला आ गया, देखिए मुस्कान M से स्टार्ट होता है, संजना और सुहाना दोनों S से हैं, बट संजना का SA है, सुहाना का SU है देखिए आपका, और विनोद तो V से स्टार्ट होता है, इसलिए लास्ट में आ रहा है आपका। तो देखिए हमने स्ट्रिंग बेस्ड सॉर्टिंग हमने कर दी आपकी, ठीक है। तो नंबर बेस्ड सॉर्टिंग कर दी और स्ट्रिंग बेस्ड सॉर्टिंग कर दी। अब मैं देखिए आपको दो चीज़ के बीच में करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर नेम और एज देख ले रहा हूँ, दो चीज़ें ले रहा हूँ देखिए आपका, और देन दोनों कंट्रोल कैसे करें वो दिखाता हूँ देखिए आपको। यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल भी ले लीजिए 5। अब देखिए यहाँ पर यूजर से एंटर लीजिए, ठीक है। पहले प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नेम तो %d नेम, ठीक है आपका। और यहाँ पर आपका i+1 हो जाएगा। i+1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि i केवल फर्स्ट टाइम 0 है, तो एंटर 0 नेम अच्छा नहीं लगता, एंटर फर्स्ट नेम होना चाहिए आपका। और उसके बाद
प्रिंटफ एंटर एज, ठीक है, एज एंटर करा लीजिए, %d, और देखिए यहाँ पे एज एंटर कर लीजिए, तो स्कैनफ %d एंड एज ऑफ आई, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। लेकिन देखिए जब आप मल्टीपल वैल्यूज में इनपुट लेते हैं तो कई बार ये कुछ इनपुट को स्किप कर देता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर F+ लगा दीजिए, F+, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तभी मैं कहता हूँ किसी वीडियो को आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि F+ का क्या पर्पज़ है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मुझे स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग चलो ठीक है, आपका यहाँ पर नेम के हिसाब से तो स्वैपिंग हो जाएगी, बट एज को तो स्वैप करना पड़ेगा ना मुझे आपका। तो एक आप यहाँ पर और वेरिएबल लीजिए टेम्प, एक इंटीरियर वेरिएबल टेम्प ले लिया, देखिए मैंने आपका। तो जो चीज़ें देखिए मैं नेम के हिसाब से स्वैपिंग कर रहा हूँ, तो उनके एज भी तो स्वैप होने चाहिए आपस में आपका, वरना किसी का नाम और किसी की एज आ जाएगी आपकी। तो बेटर है क्या साथ साथ में एज भी कर दो। देखिए आपका टेम्प इक्वल टू एज ऑफ जे, एज ऑफ जे इक्वल टू एज ऑफ J+1। जो सेम चीज़ आपने नेम कर रखा है सेम वही चीज़ इसमें भी करिए आपका, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एज ऑफ J+1 इक्वल टेम्प, ये देखिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथ साथ में मैं आपके जो प्रिंटिंग करा रहा हूँ वो देखिए इस प्रकार से करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपको देखिए मैं यहाँ पर %s प्रिंट करता हूँ, साथ में एक /t लगा देता हूँ, और फिर साथ में %d लगा देता हूँ, देखिए आपका, ठीक है, और /n, और तो एरे ऑफ आई प्रिंट होगा। अब एज ऑफ आपका आई प्रिंट हो जाएगा आपका। उससे बेटर है एक पहले एक काम करिए, एक और मैसेज दे दीजिए यहाँ पर प्रिंटफ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज मिले आपको। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, /t लग जाएगा, और यहाँ पे एज आ जाएगा आपका, और /n कर दीजिए। तो नेम के नीचे नेम आ जाएंगे, एज के नीचे एज आ जाएगा आपका, और आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब थोड़ा इसको एक बार रन करा के देखिए, अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो हम उसको सही कर देंगे आपका। रन कराइए, देखिए कोई भी नाम, देखिए विनोद, एज चले 50, देखिए आपका संजना एज 17, मुस्कान एज 23, गौरव एज आपकी 18, सुहाना और एज आपके 13। तो देखिए इसमें जो नेम आंसर गौरव ऊपर आएगा, तो देखिए उसके साथ साथ में उसकी एज भी देखिए ऊपर आएगी, देखिए आपकी, ठीक है। एंटर मारिए जरा, चेक करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, देखिए आपका, ये देखिए आपका। तो देखिए नेम के नीचे नेम आ रहा है, एज के नीचे देखिए एज आ रहा है, देखिए आप, गौरव 18, मुस्कान 23, संजना 17, सुहाना 13 और विनोद 50। तो आई थिंक जिसका जो एज नाम के हिसाब से शॉर्टिंग हुई है, तो एज भी देखिए, अब एज के शॉर्टिंग में देखेगा आपका कि दोनों एक साथ शॉर्ट नहीं हो सकते हैं, बट अगर नेम के हिसाब से शॉर्टिंग की है तो एज भी उसी के हिसाब से उसके सही पोजीशन पर चले गए, देखिए आपके, क्योंकि दोनों शॉर्ट हो ही नहीं सकते ना आपके। अगर दोनों शॉर्ट होंगे तो किसी का नाम किसी की एज आ जाएगी, गौरव के साथ आपकी सुहाना की एज आ जाएगी आपकी, गौरव 13 हो जाएगा आपका, वो तो बहुत ही यूजलेस हो जाएगा आपका। तो नाम के साथ साथ देखिए एज भी ऊपर नीचे स्वैप कर रही है आपकी, ये इंपॉर्टेंट था इसमें आपका। तो देखिए आपने बबल शॉर्ट से देखिए नंबर को शॉर्ट करना सीख लिया, बबल शॉर्ट से आपने देखिए स्ट्रिंग को शॉर्ट करना सीख लिया, और बबल शॉर्ट से ही आपने ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें आपके एक पर डिपेंड कर रहा है शॉर्टिंग, और दूसरी वैल्यू उसी के हिसाब से ही आपको स्वैप करना था, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बबल शॉर्ट काम कैसे कर रहा है आपका। इसके लिए देखिए ये चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले देखिए उसके लिए ये समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है, इससे कि एक नंबर एक सही लोकेशन में कैसे जाकर के लिए वो समझाया मैंने यहाँ पर आपको। और देन फिर पूरा चार्ट कैसे बनता है, पूरा शॉपिंग कैसे हो रही है आपका, इस चार्ट को अच्छे से नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से काम कर रहा है। आप इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले आइए और दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला आपका। मैंने एक प्रॉपरली आपको समझा रहा कि किसके बीच में कंपेरिजन हो रहा है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी रिलेटिव के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा आपका। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको आपका सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स अ लॉट।